नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सब कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम लोग कक्षा 6 विषय हिंदी और इसका पाठ 6 इकाई 6 सुबह निकालो। अपनी किताब में इकाई 6 सुबह 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 होते ही अपने मस्तिष्क में एक कल्पना हो जाती है सुबह की। सुबह यानी प्रभात, सुबह यानी सुबह की बात होती है। यहाँ आपको किताब में पन्ना 37 निकालो। अपने किताब में पन्ना 37 निकालो। पाठ 6 सुबह निकाला सबने? अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेरी तरफ पाठ में ध्यान रखना है। यहाँ आपको इस इकाई में चित्र भी दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र। इसमें एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी हुई है, दिख रही है ना आपको? उसकी मम्मी उसको व्हील चेयर पर बिठाकर घुमा रही है। इस चित्र में से अपने अंदाज लगा सकते हैं कि इस लड़की को क्या हुआ होगा। यह दोनों पैर से चल नहीं रही होगी, इतना अपने को समझ में आ जाता है यह चित्र में। तो यह जो लड़की है रेशमा, इसका नाम है रेशमा। इसको पोलियो की बीमारी हुई थी और इस बीमारी में उसने अपने दोनों पैर, पोलियो होता है तो वह व्यक्ति चल फिर सकता नहीं है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग यानी कोई शरीर का एक अंग काम नहीं करता है, उसे विकलांग कहते हैं। और विकलांगों के लिए अभी सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया शब्द बना दिया, दिव्यांग। विकलांग को क्या कहते हैं? दिव्यांग। यह रेशमा नाम की लड़की, विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, किसी के हाथ काम नहीं करते, किसी के पैर काम नहीं करते, किसी की गर्दन काम नहीं करती, पीछे का मणका नहीं होता है, किसी का इतना हिस्सा काम नहीं करता है। वो व्यक्ति जीवन में, हमको कुदरत ने सब कुछ दिया है, 2 हाथ, 2 पैर, मस्तिष्क, माथा, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, सब कुछ दिया है। और विकलांग व्यक्ति को कोई भी एक अंग से भगवान उसे कमी रख देता है, इसीलिए वह बच्चा निराश हो जाता है। कैसा हो जाता है? हताश हो जाता है कि इन सब जो ये सब लोग कर सकते वो हम कर सकते नहीं, और वो अपने जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि हम लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और दूसरों के भरोसे पे ही हमें पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी। हमें कोई सहारा देगा तो ही हम आगे चल पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। विकलांग व्यक्ति ऐसा सोचता है, वह शारीरिक रूप से कमजोर होता है। अगर वह विकलांग व्यक्ति अगर मानसिक रूप से तैयार है, उसमें हिम्मत है। आपने एक ऐसा पाठ 5वीं कक्षा में पढ़ा था अपंगना ओजस, वॉल्टर वाળો પાઠ વાંચ્યો તો ને? વિશ્વ વિક્રમ તોડ્યો તો ઊંચો કૂદકાની હરીફાઈમાં। એ 2 પગે લાચાર હતો, તેમ છતાં પણ એના મનની ધગસ, હિંમતથી એ વિશ્વ વિક્રમ એટલે કે આખા વિશ્વનો સૌથી ઊંચો કૂદકો લગાવનાર ખેલાડી બન્યો હતો। એવી જ રીતે यह पाठ भी एक रेशमा नाम की लड़की है, वह विकलांग है और वह शरीर से विकलांग है लेकिन मन से नहीं है। और वह विकलांग व्यक्ति अपने बल पर यानी अपनी हिम्मत और अपनी ताकत से, अपने साहस और अपनी फुर्ती से सबको प्रभावित भी कर सकता है। आप लोगों ने अभी देखा होगा, कई बार आप बैंकों में जाते हो, कई ऑफिसों में जाते हो, वहाँ पे अंध व्यक्ति भी काम करते हैं, उनकी दोनों आंखें नहीं है, फिर भी
हर एक चीज का उनको पता चलता है। तो अंध है कोई व्यक्ति, कोई बेराम है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, वह व्यक्ति भी अच्छी अच्छी ऑफिसों में उनके हिसाब से वो काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पे रेशमा को पोलियो की बीमारी हो गई। पोलियो की बीमारी से वह विकलांग हो जाती है और इस बीमारी के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। पोलियो न हो इसके लिए आपको पता है ना, हर संडे को पोलियो अभिकरण रस्सी दिला के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को 2 टीके डालते हैं। पोलियो तो सुना है ना आपने। इस घटना में भी पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से कम नहीं थी। अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से और साहस से, हिम्मत से काम लेती है और उसके शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। शरीर से कमजोर है लेकिन मन से नहीं, ऐसी व्यक्ति की बात यहाँ पर की गई है। सुबह पाठ का हेडिंग है, यहाँ आपको मैं पाठ अब समझाने जा रही हूँ। पन्ना 37 निकालो। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। जब रेशमा सुबह में उठी तो उसने देखा घर के सभी लोग काय में व्यस्त हैं। व्यस्त यानी काम में लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी से जाले उतार रहा है। कोई सामान झाड़ रहा है यानी झापटी में साफ करूं, झाड़ रहा है यानी कोई सामान झपट रहा है, और कोई लोग झाड़ू से मकड़ी यानी करोड़ियों ना झाड़ा, इसको मकड़ी के जाल बोलते हैं, उसको उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। आज सभी लोग घर की सफाई कर रहे। अपने घर की सफाई कब करते? या तो कोई बड़ा त्योहार आता है, या फिर अपने घर पे कोई मेहमान आने वाला है, या अपने घर में कोई प्रसंग है तो अपने घर की साफ सफाई करते हैं। जब अपने साफ सफाई करते हैं तो अपने बच्चे पूछते हैं मम्मी आज क्या है? कोई आने वाला है, कोई त्योहार है, या अपने घर में कोई प्रसंग है, तो आप इतनी साफ सफाई कर रहे हो। इसी तरह रेशमा को पता चल जाता है कि कोई खास बात है। माँ आज कोई खास बात है? वह अपनी मम्मी से पूछती है कि माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हुए हैं। सब लोग आज जल्दी भी उठ गए हैं और सब लोग सब घर की सफाई करने में जुटे हुए, लगे हुए हो। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। रेशमा को उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा, उसको इच्छा हुई इसीलिए उसने पूछ लिया। हाँ बिटिया रानी त्योहार के दिन है। उसकी मम्मी क्या बोलती है कि हाँ मेरी बेटी बिटिया रानी त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? तुझे पता नहीं? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। उसकी माँ ने अपनी बेटी को प्यार से उसके गाल पे हाथ लगा के उसको प्यार करते हुए बोला, सहलाते हुए, प्यार से गाल को सहलाते हुए कहा कि हम लोग आगे त्योहार आने वाला है, उसके पहले हम अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले तो फिर हम त्योहार का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि अभी अपने दिवाली है और दिवाली के दिन अपने सब साफ सफाई करने लगेंगे तो दिवाली तो ऐसे ही पूरी हो जाएगी। इसलिए अपने लोग आगे से आगे पहले काम कर लेते ताकि दिवाली के दिन अच्छी तरह लक्ष्मी पूजन करे और सब काम बच गया है तो अपने को भी त्योहार का आनंद आता है। ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई। रेशमा क्या कहती है, अरे मैं तो एकदम भुलक्कड़ यानी मेरी भूलने की आदत हो गई हूँ। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं। आपने मुझे तो करने के लिए कुछ भी काम नहीं दिया। आपने मुझे कुछ काम ही नहीं सौंपा
मैं क्या करूं? लाओ माँ, बताओ माँ, अब आप ही बताओ मैं क्या काम करूं? जबकि वह दोनों पैर से लाचार है, फिर भी उसको काम करने की उत्सुकता है, तीव्र इच्छा है कि मैं भी कुछ करूं। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसकी मम्मी क्या कहती है कि अच्छा देखो काम करना है, सबसे पहले नहा धो लो और तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम है। फिर मैं आपको काम बताती हूँ और अपने पास बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। मैं भी रेशमा को कहती मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। रेशमा ने रुआंसे स्वर में, रुआंसे यानी उसका दिल भरा आया। क्यों? कि उसकी इच्छा है काम करने की, लेकिन वह खड़ी हो सकती नहीं है, उसको किसी का सहारा चाहिए। उसको मम्मी का सहारा लिए बिना कुछ काम नहीं कर सकती है, इसीलिए उसका हृदय, उसकी आवाज गदगदित हो गई। रोने जैसी आवाज, रुआ से आवाज यानी रोने जैसी आवाज में बोली, मदद तो जरूर लूंगी मम्मी, मैं आपकी मदद जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। उसकी मम्मी ने बोला, मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ काम सोच के रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। तुम पहले नहा धो लो, नाश्ता कर लो, फिर मैं तुमको बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। पहले तुम नहा धो लो, अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो और फिर मैं तुम्हें बहुत सारा काम बताऊंगी। यह कहकर उसने रेशमा को अपनी पहिए वाली कुर्सी, व्हील चेयर पर बिठा दिया। रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा ने धीरे धीरे पहिए को अपने हाथ से धक्का मारते हुए इधर उधर ले जा रही है और फिर अपना दैनिक कार्य मीन्स अपने जो रोज कार्य करते, हर रोज का काम, सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना धोना, चाय नाश्ता, पूजा पाठ, जो अपना नित्य क्रम है उसको दैनिक बोलते हैं, जो अपने रोज करते हैं, ऐसे दैनिक काम में अपने में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। जब रेशमा कितने साल की थी? 5 साल की। तभी से उसके दोनों पैर यानी दोनों पग काम नहीं करते थे। काम नहीं करते थे यानी हलन चलन नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। एक बार रेशमा को बहुत तेज बुखार यानी ताप, उसे बहुत तेज बुखार आया और घुटनों से नीचे, घुटन यानी घोड़ा, अधीचक, घुटन यानी ढीचन के नीचे से दोनों पैर काम करना बंद कर दिया। एकदम बेजान हो गए। बेजान यानी उसमें जान ही नहीं थी। उसको कोई पकड़ के उठा के रखे तो अपने जैसे हाथ पे हिला के वैसे पैर को, बेजान, उसमें जीव ही नहीं था, जान ही नहीं थी। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। बहुत सारा इलाज कराया, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन रेशमा के पैरों में जान आई नहीं। उसे पोलियो हो गया। उसे क्या हो गया था? पोलियो की बीमारी हो गई थी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा शरीर से लाचार थी, लेकिन वह बहुत हिम्मत वाली यानी उसमें बहुत साहस थे और बहुत ताकत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। जब उसको शुरू पोलियो हुआ तब उसे दूसरों की सहायता, दूसरों की मदद लेनी पड़ी। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। 11 साल की हो गई, उसके बाद वह अपने पूरे काम स्वयं यानी खुद करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वह अपने परिवार, अपना काम अपने हाथ से करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपना काम के लिए परिवार वालों को जिम्मेदारी देना नहीं चाहती
और अपने परिवार पर निर्भर रहना भी नहीं चाहती कि मुझे कोई मिलाए, मुझे कोई ले जाए, मुझे कोई उठाए। वो अपनी व्हील चेयर से अपने अपने कार्य कर लेती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग रेशमा से बहुत प्यार करते हैं। क्यों? कि एक तो उसे पोलियो हो गया है, उसके बावजूद भी वो शरीर से लाचार होते हुए भी बहुत सारी हिम्मत वाली, ताकत वाली, साहस वाली लड़की है। और वैसे भी परिवार में जो छोटा होता है उसे सभी लाड प्यार करते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सभी लोग, उसका भाई है गोलू, उसके पिताजी, उसकी मम्मी, उसके दादाजी, सभी लोग रेशमा से बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। रेशमा सबकी आंखों का तारा। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। यह मुहावरा है, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। माँ ने रसोई में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। माँ ने क्या करा था? रसोई घर में से सभी डिब्बे, सभी बर्तन यानी वासन, सभी बर्तन, सभी डिब्बे और बोतलें यानी बॉटल, सब नीचे उतार के साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु। जोर से उसकी मम्मी ने जोर से आवाज दी, रेशु। रेशमा को प्यार से सब क्या बुलाते हैं? रेशु। अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम करो, काम में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने नाश्ता कर लिया, नहा लिया, धो लिया, नाश्ता पानी हो गया, तो अब तुम अपनी व्हील चेयर के साथ रसोई घर में आ जाओ और मेरे काम में हाथ बटाओ, यानी मेरे काम में मुझे हेल्प करो या मुझे मदद करो। यहाँ पे आपका यह आधा पाठ मैं आपको अगले वीडियो में, अगले टास्क में चलाऊंगी। तब तक के लिए आपको यह पूरी कहानी पढ़कर रखना है। समझ में आ गया? आपको पूरा पाठ पढ़ना है। जो मैंने चलाया वो 2 बार और जो चलाने वाली हूँ वो भी 2 बार। तब तक के लिए मैं रजा लेती हूँ और उसके आगे की कहानी में पूर्ण करूँगी। बाय बाय।